डियर स्टूडेंट्स, आज के 30 सुपर करंट अफेयर्स को आज हम लोग स्टार्ट लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो 20 टॉपिक्स आ रहा है उसका 5 नंबर का टॉपिक्स एपिसोड टेलीग्राम पे आ चुका है। हालांकि यहाँ पर भी हमने स्टार्ट में डाल दिया है 5 नंबर का टॉपिक्स डेली टेलीग्राम पे आएगा। चूंकि उसमें कहने को ज़्यादा कुछ रहता नहीं, तो कभी कभी वो यूट्यूब पे नहीं आता, टेलीग्राम पे आता है, जीएस मास्टर टेलीग्राम चैनल पे। तो वो पहले ही 8 बजे रात में ही आ चुका था। हालांकि यहाँ पर भी उसका शीट हमने स्टार्ट में डाल दिया है। चलिए आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट लेते हैं, जिसमें दुनिया का सबसे गंदा आदमी, वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन का हाल ही में निधन हो गया है। ये वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन किस देश से संबंधित है और इसका नाम क्या है? तो इनका नाम है अमाव हाजी। ईरान के अमाव हाजी का हाल ही में निधन हो गया। ये दुनिया के सबसे डर्टीएस्ट मैन थे, जिन्होंने पिछले 60 सालों से 60 ईयर्स बैक नहाया नहीं था। और जब 60 सालों के बाद इन्होंने अक्टूबर 2022 में नहाया, तो उसके बाद वो बीमार पड़ गया और उसके बाद उनका निधन हो गया। तो गमोसा तौलिया को जीआई टैग मिला है। ये अभी दिसंबर 2022 में गमोसा टॉवेल को जीआई टैग मिला है। ये सांस्कृतिक प्रतीक है। ये तौलिया टॉवेल, जिसे गमछा भी आप कह सकते हैं, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है असम। विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिगेस्ट एम्प्लॉयर कौन है? तो इस पर जर्मन स्टैटिस्टा ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर भारत का रक्षा मंत्रालय है। T20 वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में 2022 में। T20 वर्ल्ड कप है, तो इसे जानना और याद भी रखना है। इसके विजेता इंग्लैंड है, जिन्होंने पाकिस्तान को हराकर इसका खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, याद रखिएगा, लेकिन जीता है किसने? इंग्लैंड ने। और हराया है किसे? तो पाकिस्तान को। प्रधानमंत्री युवा योजना, पीएम युवा योजना लॉन्च हुआ है। ये 29 मई 2021 को लॉन्च हुआ है। प्रधानमंत्री युवा योजना कब लॉन्च हुआ? 29 मई 2021 को। इसका उद्देश्य है कि 30 वर्ष से कम युवाओं को, ऐसे 75 युवाओं का सिलेक्शन किया जाएगा, जिन्हें ट्रेंड किया जाएगा लेखन शैली के विकास के लिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली का सूचकांक 2022, याद रखिएगा कि 2023 का आज ही इंडेक्स आया है, 2023 का, लेकिन उससे मतलब नहीं है। इंडेक्स सेम है, फिनलैंड उसमें भी टॉप पर है 2023 में भी। लेकिन हमें याद रखना है, जो 2022 का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है, उसमें शीर्ष पर फिनलैंड है और भारत का स्थान 136वां है, 136। याद रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स खुशहाली सूचकांक, भारत का स्थान 136 है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में सीपरी कहते हैं, यह विश्व के हथियार आयातक या निर्यातक देशों की सूची जारी करता है हर साल। आप जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक हथियार खरीदने वाला देश कौन सा है? तो इसमें टॉप पोजीशन पर भारत है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, इंपोर्टर कंट्री है भारत। सेकंड पोजीशन पर सऊदी अरबिया है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक, तो अमेरिका विश्व का हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक है। यहां पर यह भी याद रखिएगा कि भारत सबसे अधिक हथियार का आयात करता है, इंपोर्ट करता है, खरीदता है रशिया से, रूस से। बिम्स्टेक यानी हिंद महासागर के तटीय देशों का संगठन, जिसमें 7 देश हैं, इसका शिखर सम्मेलन 2022 हुआ। ये कोलंबो में हुआ था, श्रीलंका में। बांग्लादेश के जलमार्ग के रास्ते का प्रयोग करते हुए गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों के लिए मालवाहक पोत की यात्रा हुई है। बांग्लादेश के जलमार्ग के रास्ते का प्रयोग करते हुए गंगा और ब्रह्मपुत्र को जोड़ने के लिए या गंगा से ब्रह्मपुत्र की यात्रा के लिए बांग्लादेश के जलमार्ग का प्रयोग किया गया, पहली बार किया गया है, जिसमें 200 मीट्रिक टन गेहूं पटना के गाय घाट से गुवाहाटी के लिए रवाना हुआ। यह मोटर वेसल था लाल बहादुर शास्त्री, पटना के गाय घाट से गुवाहाटी के असम तक। सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल गोल इंडेक्स हर साल जारी होता है। 2021 का जारी हुआ मार्च 2022 में। याद रखिएगा, मार्च 2022 में जारी हुआ, लेकिन यह 2021 का है, जिसमें शीर्ष देश यानी इस गोल को, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा प्रयास कर रहा है, अगेन फिर से फिनलैंड। याद रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस में भी फिनलैंड टॉप पे है, सतत विकास सूचकांक में भी फिनलैंड टॉप पे है। यहां भारत का स्थान है 120वां। सस्टेनेबल गोल इंडेक्स में 2021 में भारत का स्थान 120वां है, जबकि फिनलैंड टॉप पे है। ब्रिटिश फिल्म एकेडमी यानी बाफ्टा का फिल्म पुरस्कार 2022 जारी हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है ड्यून को। याद रखिएगा, ड्यून को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया बाफ्टा यानी ब्रिटिश फिल्म पुरस्कार में। गणित क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, नोबेल पुरस्कार की जैसी इसकी हैसियत है। गणित क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कारों में से एक एबेल पुरस्कार, यह दिया गया है अमेरिका के गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवान को। याद रखिएगा, एबेल पुरस्कार 2022 डेनिस पार्नेल सुलिवान को दिया गया है।
एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है लामीतिये, याद रखिएगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीतिये 2022 जो सेशेल्स में हुआ भारतीय सेना के साथ, सेशेल्स का लामीतिये सैन्य युद्धाभ्यास। अच्छा, बैडमिंटन का एक बड़ा टूर्नामेंट हर साल होता है जिसे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट कहते हैं। इसे जीता है किसने? डेनमार्क के हैं विक्टर एक्सेलसेन, याद रखिएगा विक्टर एक्सेलसेन, ये डेनमार्क के हैं, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के विजेता हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि इसमें फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन ने खेला था, हालांकि ये फाइनल में पराजित हो गए तो उप विजेता हुए। विजेता कौन है? विक्टर एक्सेलसेन, डेनमार्क के। जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मनाया गया, जो इंदौर में आयोजित हुआ था, मध्य प्रदेश इंदौर में, जिसका थीम था अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार, ये इसका थीम था, इंदौर में, मध्य प्रदेश में। फुटबॉल फॉर स्कूल्स, F4S, फुटबॉल फॉर स्कूल्स पहल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक समझौते के तहत फीफा के साथ किया। फीफा के साथ MOU साइन हुआ है, भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF फुटबॉल फॉर स्कूल। बुकर पुरस्कार 2022 घोषित हुआ है, बुकर पुरस्कार 2022, और ये दिया गया है शेहान करुणा तिलके को। 2022 का बुकर पुरस्कार शेहान करुणा तिलके को दिया गया है, इनके उपन्यास 7 मून्स ऑफ माली आलमीडा के लिए। विश्व के पहले नेजल, नाक से सूंघकर वैक्सीन जो कोविड-19 का आया है, किस देश ने इसे मंजूरी दिया, यानी नेजल वैक्सीन कोविड-19 का? तो इसका आंसर है चाइना। बॉलीवुड स्टार्स के नाम या आवाज या उनके किसी भी एक्टिंग का अवैध उपयोग रोकने के लिए एक आदेश जारी हुआ है। अब अगर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया हो या कोई और प्लेटफॉर्म, अगर उसका नकल किया जाएगा तो ये अवैध होगा, और इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया है आदेश। दिल्ली हाई कोर्ट ने। भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली महिला अध्यक्ष PT उषा, भारतीय स्प्रिंटर PT उषा। नेक्स्ट है कि RBI ने डिजिटल मुद्रा अपना लॉन्च किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत खुदरा डिजिटल रुपया ई-रूपी लॉन्च किया है। याद रखिएगा 1 दिसंबर 2022 से, और ये भी याद रखिएगा ये खुदरा डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 दिसंबर 2022 से। ड्रेस कोड से संबंधित मोरल पुलिस यूनिट का कहां गठन किया गया था, जिसे अब भंग कर दिया गया। याद रखिएगा मोरल पुलिस का गठन किया गया था। इस्लामिक ड्रेस कोड पहनने से संबंधित ये मोरल पुलिसिंग, जिस पर काफी हंगामा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस भी बना, इसे अब फाइनली भंग कर दिया गया, चूंकि इसकी बड़ी आलोचना हो रही थी। ये इस्लामिक ड्रेस कोड से संबंधित था, जो ईरान में गठित हुआ था, एक यूनिट। अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल, ये काठमांडू में आयोजित हुआ है। देश के कुल 432 GI टैग उत्पादों में सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य है कर्नाटक। ये था आज का 30 सुपर क्वेश्चंस। इसका रिवाइज कीजिए, कई बार आप सुन सकते हैं, कान मिलाकर सुन लीजिए, और लिखना खुना नहीं है, चूंकि समय कम है, जस्ट सुन लीजिए। उम्मीद है कि अगर कान में आपके जाएगा तो ये बात एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न के रूप में दिख गया तो आंसर भी टिक होगा सही सही। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।